जिन्होंने यहाँ कथा सुनी होगी उनको पता होगा मैं कथा के वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हूँ। अपनी ज़िंदगी में आप सत्संग को जोड़िए, लेकिन उसके लिए भी भगवान से ही कहना पड़ता है कि आप ऐसी कृपा करिए कि हम सत्संग से जुड़ पाए। अगर आप एक टेलर मेड हमारे लिए एक परफॉर्मेंस बताएं कि जो सबसे ज्यादा आपकी लोकप्रिय कौन सी कथा का एक कौन सा रूप होता है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को यहाँ एक अनुभव दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए वो तो पूरी कथा तो नहीं, मैं एक पार्ट भी नहीं, क्योंकि उस वक्त माहौल ही अलग होता है और हम उस माइंडसेट में होते हैं। और जिन्होंने यहाँ कथा सुनी होगी उनको पता होगा मैं कथा के वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हूँ कि एक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सब कथा में सुनने नहीं, चाहिए। हम सब आपको बट ये हाँ, आश्वासन देते हैं कि एक आवाज नहीं आएगी। आप ये आश्वासन देते हैं एक आवाज नहीं आएगी। नहीं नहीं, अरे हाँ, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन नहीं नहीं देखेंगे, देखिए, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप 15 मिनट का सुने या आज तक पूरी 7 दिन की कथा कराए? क्या चाहते हैं आप बताइए? कथा ना तो मैं एक छोटा भजन तो हाँ। कथा बाकी 7 डेज की हम कोशिश करेंगे कि कभी हो और आज तक की तरफ से हो, है ना? जरूर जरूर। आइए, तो मैं जैसा मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में आप सत्संग को जोड़िए, लेकिन उसके लिए भी भगवान से ही कहना पड़ता है कि आप ऐसी कृपा करिए कि हम सत्संग से जुड़ पाए। तो मेरा एक भजन है जो मैं कहती हूँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मुझे अभी और कुछ नहीं पूछना, मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। मैं बस चाहता हूं कि ये ऐसा लग रहा है कि ये चलता चले, ये रुके नहीं। जो मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि मैं सवाल पूछ के शायद उसमें एक बाधा डालूंगा, तो मुझे लगता है कि नहीं आप सवाल करिए। किशोरी जी एक दो और अगर आप हमें बता सकें जया जी, और आपका जो सबसे लोकप्रिय संदेश, सबसे लोकप्रिय कथा का कोई हिस्सा जो लोगों को मानसिक रूप से भी बांध सके, संगीत के तौर पर भी बांध सके और एक अनुभव भी दे सके, क्योंकि ये जो छोटी चीज अभी आपने कही ये सबसे ज्यादा दिमाग पर असर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रही थी तो मैं श्री राम के बारे में एक बात बताती हूँ कि जब उन्हें राज सिंहासन मिलने वाला था, एक रात पहले उनसे कहा गया कि जो मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा और जो था वो भी छीन लेंगे, कि यानी राज सिंहासन मिल रहा है वो तो नहीं देंगे, पर जो महल में रहते हो अब इसमें भी नहीं रहना है, राजकुमार भी नहीं हो, वनवास के लिए जाना है। यानी लिटरली इंसान से सब कुछ, उसके अपने, उसकी जगह, उसका रहन सहन, सब कुछ छीन लिया गया। और तब मुझे लगता है कि उस वक्त भी श्री राम जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो अपनी माँ से यही कहते हैं कि उन्होंने जाकर शिकायत नहीं की मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, मेरा काम खराब कर दिया, मुझे सब कुछ छीन लिया, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ का छोड़िए, उन्होंने तो वन का राज दिया है, अब वहाँ जाके राजा बनेंगे। तो जिस व्यक्ति से इतना कुछ छीन लिया गया है वो व्यक्ति उसके बाद भी इतना पॉजिटिव हो सकता है, तो हमें नहीं लगता हमारी लाइफ में इतना कुछ गलत होता है जितने हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण महाभारत में कर्ण से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बात की है, भीष्म पितामह से बात की है, कर्ण से बात की है, द्रोणाचार्य से बात की है और सबको बताया है कि वो कहाँ गलत है। तो जब वो कर्ण से बात कर रहे हैं तो कर्ण यहाँ पर भगवान को बड़े एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं गलत हूँ, कि मैं दुर्योधन के साथ करके गलत हूँ, मेरे साथ कितना गलत हुआ, क्षत्रिय होने के नाते भी कैसा जीवन जीना पड़ा, यहाँ गलत वहाँ गलत, ये इंसल्ट वो इंसल्ट। और भगवान ने बड़े प्यार से कहा कि किसको बता रहा है, किसको सिखा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, उसको
जिसके पैदा होने से पहले उसको मारने के लिए लोग तैयार थे कि पैदा तो हो और हम उसे मारेंगे। पैदा हुआ नहीं कि माँ बाप से अलग कर दिया। हम कितनी भी बातें कर ले नंद बाबा यशोदा मैया, पर असली माँ बाप तो देवकी माता और वसुदेव जी है, उनसे अलग कर दिया गया। नंद बाबा यशोदा मैया क्या थोड़ा प्यार बना ही नहीं था कि फिर मथुरा ले आए। छोटे से बच्चे को कंस को मारना है, आए दिन कोई दैत्य मारने आ रहा है, राज सिंहासन पर बैठा दिया, गुरुकुल भेज दिया, पांडव। वो कहते मेरी जिंदगी की तकलीफें तो कभी खत्म ही नहीं हुई, लेकिन क्या इसका मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब सबके साथ गलत करूंगा? हम यही करते हैं, हाँ कि ना? हमारे साथ गलत हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वो कार्ड खेलने का मौका मिल गया है कि हम गलत हैं तो अब सबकी जिंदगी खराब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, भाई हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, उनसे ज्यादा तो नहीं होगा। तो उन्होंने कर्ण को यही कहा कि अब तो तुम्हारी और जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे साथ गलत हुआ तो अब मेरी जिम्मेदारी है किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप चेंज कब लेकर आते हैं? इसी समय तो चेंज लेकर आते हैं ना, कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो वो चेंज मैं लेकर आऊंगा। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई मेरी लाइफ में, इतना सिंपल तरीके से कथा करने का रीजन ही ये था कि जब मैं छोटी थी मुझे चीजें समझ ही नहीं आती थी। जब मैं चाहे कथाएं सुन रही हूँ या मैं अपने से बड़े लोगों को, और मुझे लगता था ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जब मैंने ये चीज़ शुरू की तो मेरी पहली चीज़ ये थी कि मेरे एज के किसी इंसान को वो नहीं फेस करना चाहिए जो मैंने किया। तो मेरी कथा इतनी सिंपल होनी चाहिए कि 6 साल हो, 16 साल हो, 60 साल हो, हर व्यक्ति को समझ आनी चाहिए। कोई ये ना बोले कि मुझे समझ नहीं आया।